नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में धनु राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव से एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में गिनते हैं तो यह आता है द्वादश यानी 12वां भाव, जहां धनु राशि का बृहस्पति है। अब 12वां भाव दोस्तों क्या बताता है? 12वां भाव हमारे जीवन के ओवरऑल खर्चों को बताता है, व्यय को। हमारे जीवन का कोई कारावास की यात्रा है, जेल की यात्रा, आलस्य, प्रमाद, भय, ये सब 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव से हमारे छुपे शत्रु, हमारे बारे में क्या बोलते हैं, बैक बाइटिंग, लोग हमारी बारे में कोई गलत इमेज बनाए रखे हैं, वो यहाँ से पता लगता है। देखिए 8वां भाव होता है हम अपने बारे में कोई चीज़ छुपाए रखे हैं, कोई बुरी ऐसी बात है नहीं जो बताते हैं। 12वां भाव जो दूसरे हमारे साथ रहते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे अपने लोग, वो हमारे बारे में कोई बुरी बात समाज में बताते हैं या हमें सच्ची बात नहीं बताते, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 8वां भाव कमज़ोर, आपने किसी कुंडली देखी तो आपको लगा इस जीवन में, इसके जीवन में इससे संबंधित ये विषय हैं जो ये खुलकर नहीं बताना चाह रहा है। और 12वां भाव कमज़ोर हो तो हम ये कहते हैं कि इसके साथ जो लोग रहते हैं वही इसको बेवकूफ़ समझते हैं, कुछ बात नहीं बताते हैं ढंग से। तो ये बड़ा माने एक प्रकार से दुर्भाग्य ही है कि हमारे अपने लोग जिनके बीच हम रहते हैं वो हमें भी, हम उनका विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ये एक बुरी बात दिखाई देती है यहाँ पर। और जब यहाँ पर धनु राशि का बृहस्पति बैठता है जो एक क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो बृहस्पति यहाँ पर हालांकि डेजिग्नेट तो नहीं है इस पोस्ट के लिए मुख्य रूप से, क्योंकि इसका तो काम मुख्य रूप से बृहस्पति जैसे भाग्य को बढ़ाने वाले, ज्ञान के देवता, बट फिर भी अगर उसको ये काम सौंपा गया है तो बृहस्पति अपनी क्षत्रिय राशि से उन शत्रुओं से निपटने का बखूबी काम करता है। और हमारे जीवन में जो व्यय हैं, क्योंकि स्वग्रही हो गया है, तो कंट्रोल वे में उनका इस्तेमाल करता है। याद रखिएगा ऐसे जीवन में जो व्यय होते हैं लोगों के, ज़्यादातर उनका संबंध होता है जैसे अपने देखिए बृहस्पति का संबंधित व्यय होगा तो क्या होगा, चीज़ों को समझना ही चाहता है और क्षत्रिय गुण प्रधान है उसमें। तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर पर कोई बात आती है तो उसको टेस्ट करने के लिए वो चीज़ खरीद कर, जान कर, हालांकि वो कोई माने तामसिक प्रवृत्ति नहीं है या राजसिक प्रवृत्ति नहीं है, पूरी सात्विक। तो इसका नज़रिया ऐसा नहीं कि भाई अपने उपभोग के लिए खरीदा है, ज़्यादा खर्च किया, नहीं, इंटेलिजेंस वे में। और स्पेशली कौन सा इंटेलिजेंस? क्षत्रिय अग्नि तत्व प्रधान राशि का। समझिएगा जरा, यहाँ पर 12 नंबर बृहस्पति का रोमांटिक फेस बताता है, लेकिन यहाँ 9 नंबर बृहस्पति का क्षत्रिय फेस बताता है। चीज़ों के अंदर पूरी तरह ज्ञान, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट है बृहस्पति का, क्लियर। तो ऐसा इनका व्यय रहता है और जब व्यय भाव का स्वामी वहीं रहता है तो एटलीस्ट व्यय को तो बिगड़ने नहीं देता है, व्यय से होने वाले कष्टों को बिगड़ने नहीं देता है। प्रमाद, आलस्य जैसे विषय फिलहाल नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन भृगु सरल पद्धति एक प्लैनेट के ऊपर बात करती है। अब जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखेंगे, राहु केतु को मिला लेंगे, तो फिर ये प्रभाव को बदल सकता है। जैसे राहु बैठ जाए बली होकर तो वो गुरु चंडाल दोष से ऐसा भ्रमित करता है बृहस्पति को कि ऐसा व्यक्ति सात्विक तो होता है लेकिन उसमें दिखावा भी जुड़ जाता है, अतिरिक्त दिखावा, जो कई बार अपयश का, आलस्य का, प्रमाद का, नींद ना आने का, नींद उड़ जाने का कारण होता है। लेकिन जीवन में जो मुख्य रूप से जिसकी लॉर्ड नंबर है ये तय करता है कि भाई मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए साल के 300 दिन इनका बहुत अच्छा जीवन रहता है, लेकिन वो 2 महीने 2.5 महीने का बीच में ऐसा स्लॉट भी आता है कि वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर राहु जैसे प्लैनेट इसको प्रभावित करते हैं तो। बट ये बात तय है कि बृहस्पति की ज़्यादा चलेगी, घर उसका है अपना। ये किस हाउस की लॉर्डशिप को और रिप्रेजेंट कर रहा है? तीसरा भाव। तीसरा भाव हमारे कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी की बात करता है, हमारे फॉर्मल
कम्युनिकेशन की बात, इसका स्वामी जब वहाँ बैठा है तो ये बात भी तय होगी कि भाई आपके संचार को बढ़ाने में कोई फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन लैंग्वेज, इनका ज़्यादा सहयोग रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको विदेशी भाषाओं पर अच्छा वर्चस्व है। क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आपको मिलेगा। अभी जो व्यक्ति अगर अभी देख रहे हैं तो विदेशी भाषाओं के ज़रिए आप अपना काफ़ी भला करेंगे। और वहाँ बैठकर ये बात भी समझ में आती कि आपके भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, स्पेशली तभी जब आप फॉरेन लैंड के साथ अपना संबंध बनाए रखेंगे। जब इसका स्वामी दूर चला जाता है तो हम प्राय ये भी कह सकते हैं भाई बहनों का संबंध अच्छे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। और यहाँ से अगर हम गिन लें तो और एग्जैक्ट अंदाज़ा लग जाएगा। 9, 10, 11, 12, सॉरी 7, 7, 8, 9, 10। तो जब कभी भी हम भाई बहनों के यश, उनके करियर, उनके सामाजिक मान प्रतिष्ठा को देखना चाहते हैं तो हम 12वें भाव से देखते हैं। स्वग्रह के बैठे, यानी आपके भाइयों का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा है, और वो क्योंकि आपके कारण है, वो इसलिए आपकी कुंडली में। मेरी बात को समझिएगा भाई, ऐसे तो सभी भाइयों के लिए मान सम्मान है, लेकिन कुंडली में किसी की दिखता है, जिसकी कुंडली में उसके कारण वो सम्मान होता है। तो आपके छोटे भाई बहनों का यश सम्मान को बढ़ाने के लिए ये जातक या आप जिम्मेदार होंगे। क्लियर हो गया। फिर हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति यहाँ बैठकर आपके घर को बनाने में मदद करेगा। दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्ति काफ़ी मदद करेंगे आपका वाहन जीवन में सुखों को दिलाने के लिए। यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंग्वेज के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटूट संबंध रहेगा। आपका घर भी इनफैक्ट वहीं बनेगा। क्लियर हो गया। और इसका स्वामी मंगल तय कर लेगा कि माँ आपके साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। और जैसे मंगल यहीं बैठा है तो माँ का संबंध आपके जीवन में बड़ा अच्छा प्रभाव रहेगा। अनुशासित घर, और बृहस्पति की नजर बताते हैं अनुशासित के साथ साथ शिक्षित समाज, शिक्षित घर, क्योंकि ये भाव हमारे क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात भी करता है, हमारे एजुकेशन इंटरेस्ट की बात करता है। तो हमारा एजुकेशन इंटरेस्ट इस प्रकार का रहेगा, वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। डिग्री सर्टिफिकेशन पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट, कोर इंटरेस्ट यहाँ से पता लगता है। तो वहाँ पर से भी कहीं ना कहीं फॉरेन लैंग्वेज की पुष्टि हो रही है। फिर 5, 6, 7 बृहस्पति की नज़र बताती है कि फॉरेन लैंड में बैठकर स्वग्रही होकर बृहस्पति आपके ऋणों को, शत्रुओं को, बीमारियों को दूर करने का काम करेगा। हालांकि ये राशि बृहस्पति को ज़्यादा प्रिय नहीं है, लेकिन बृहस्पति बैठे नहीं है, सिर्फ नज़र मारकर इन दोषों को दूर करने का काम कर रहे हैं। फिर 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ पर आपको आपके ससुराल पक्ष की भी मदद करेंगे। माने जो भी जातक अपने ससुराल पक्ष की मदद करेगा, और जीवन में आने वाले सारे कष्टों का निराकरण यहाँ से करेगा बृहस्पति, क्योंकि कष्टों को दूर करता है, ये कष्ट की बात करता है। और आपके क्योंकि तीनों मोक्ष हाउसेस को रिलेट कर रहा है बृहस्पति, तो जीवन का अंतिम पड़ाव बड़ा शांत होगा, क्लियर होगा। बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते ऐसे लोग, मृत्यु को लेकर एकदम शांत रहते हैं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का। क्लियर हो गया। तो जीवन में हर चीज़ का कोई ना कोई रेलेवेंस है। बृहस्पति यहाँ बैठकर हमारे घर में 4 चांद कौटुंबिक सुख लगा देता है, लेकिन बृहस्पति वहाँ बैठकर भी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है तो जहाँ बैठ के नहीं कर सकता है। तो हर चीज़ का अपना अपना एक रेलेवेंस है और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।